हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में टर्म 1 और टर्म 2 के डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड क्वेश्चन को, एग्जांपल को, सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्या क्या टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस है, क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है, चैप्टर वाइज देखेंगे सभी चीजें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास टर्म 1 में चैप्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 और चैप्टर 12। ये हमारे पास टर्म 1 में है, जिसमें से 1 2 चैप्टर 8 मार्क्स का है, चैप्टर 3 और 4 हमारे पास चैप्टर 10 मार्क्स का है, 5 6 हमारे पास 17 मार्क्स का है, चैप्टर 12 5 मार्क्स का है। बात ये टर्म 1 के पेपर है जो 40 मार्क्स होगा टोटल, 10 मार्क्स का पेपर इंटरनल असेसमेंट होगा, टोटल आपके 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है टर्म 1 का। सेम टर्म 2 के सिलेबस की बात करें, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 7 8 9 10 11 और 13 14। ये टर्म 2 का सिलेबस है, जिसमें 7 8 9 हमारे पास कितने मार्क्स के हैं, 18 मार्क्स के हैं, 10 11 14 मार्क्स का। अकेला प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास वो कितने का है, 8 मार्क्स का है। मैं आपको बता दूं एक छोटा सा पॉइंट और, क्या मतलब स्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट इसमें मर्ज ही है, मतलब 8 प्रोबेबिलिटी जो 13 चैप्टर है वो हमारे पास 8 मार्क्स का है। ये टोटल 40 हो गए, 10 का इसका इंटरनल असेसमेंट, टोटल 50 मार्क्स का आपका टर्म 2 का पेपर होगा। ये टर्म 1 ऑब्जेक्टिव और वो टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा, जो आपके ये आपका मार्च नवंबर दिसंबर है वो मार्च अप्रैल में होने वाला है। तो क्यों ना हम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, डिलीटेड एग्जांपल्स को सभी को डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट है, सबसे पहले 1.1 बिल्कुल डिलीट नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं। 1.2 बिल्कुल सभी करने हैं। 1.3 कंपोजिट फंक्शन, फॉग और गॉफ वाली, ये एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट है, इसका कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना है। 1.4 एक्सरसाइज देखते हैं, ये भी कंप्लीट डिलीट है, बाइनरी वाली, इसके भी सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए, कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना है। 1.1 1.3 और 1.4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज में है वो भी डिलीट हो चुके हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में, आप टिक कर लीजिए जो फर्स्ट चैप्टर से डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 7 9 11 12 13 14 18 और 19, ये मिसलिनियस के वो क्वेश्चन है जो डिलीट है, 1.3 और 1.4 पर बेस्ड है। एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से एग्जांपल हमारे डिलीट है। एग्जांपल हमारे पास 1.3 से रिलेटेड 15 16 15 से लेकर 28 तक सारे एग्जांपल इसके हमारे पास डिलीट है। और बात करते हैं 29 से 40 तक और 45 और 49, ये सभी एग्जांपल डिलीट है। मैंने तीनों एक्सरसाइज के बता दिए, 1.3 1.4 और मिसलिनियस के, जो एग्जांपल आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। अब देखते हैं क्यों हम चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ये हमारे पास 2.2 पूरी डिलीट हो चुकी है, जिसमें से बिल्कुल भी ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना है, सिर्फ डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू यानी 2.1 वाला इजी वाला कॉन्सेप्ट करना है। इसमें से हमारे पास 2.2 के सारे क्वेश्चन डिलीट है। मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 17 तक ये भी सारे डिलीट है। 1 2 क्वेश्चन इसमें करना है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो 2.2 से रिलेटेड मतलब 3 से 8 तक सारे एग्जाम्पल डिलीट है, 3 4 5 6 7 8। और मिसलिनियस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 13 14 सॉरी 10 11 12 13 ये एग्जाम्पल डिलीट है मिसलिनियस से रिलेटेड। चैप्टर 3 की बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3.4 के, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वाले, रो और कॉलम वाले दोनों ही कॉन्सेप्ट है, 3.4 के सारे क्वेश्चन कट गए। इसकी अगर मिसलिनियस की बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कटा है, सारे करने हैं। मिसलिनियस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है 3.4 से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं 13 23 24 और 25, ये तीन एग्जाम्पल आपके डिलीट हो गए। चैप्टर 4 की बात करें, कौन सा है, डिटर्मिनेंट, जिसके हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 और 4.6, 4.2 से सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। 4.2 का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। 4.6 की बात करेंगे, 1 से 6 तक क्वेश्चन डिलीट है, 1 से 6 तक, जिसमें हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। 4.2 में हमारे पास एग्जांपल 6 से लेके 16 तक डिलीट है। और बात करते हैं 4.6 में 30 32 31 32 34, ये चार एग्जांपल आपको नहीं करने हैं, जो कि हमारे पास क्या है 4.6 से रिलेटेड है। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें से 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट, इसके सारे क्वेश्चन डिलीट है। 5.8 बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जांपल 42 और 43 नहीं करना है। चैप्टर 6 पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें से 6.1 सारे डिलीट, 6.4 सारे डिलीट, मिसलिनियस 1 और 19 डिलीट, ये ठीक है। इनके एग्जांपल 1 से 5, पहले एक्सरसाइज के 1 से 5 तक सब डिलीट है। इसके 21 22 23 24 25 42 43 44 ये डिलीट है। अब देखते हैं चैप्टर हमारे पास लास्ट क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग टर्म 1 का। इसमें हमारे पास 12.1 का 4 6 9 नहीं करना, 12.1 का 12.2 सारे डिलीट है। मिसलिनियस हमारे पास है ही नहीं इसमें, क्लियर ना। एग्जांपल देखें, एग्जांपल 6 7 8 नहीं करना फर्स्ट का, सेकंड का 9 10 11 नहीं करना। समझ में आ गया क्या क्या डिलीट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हमारे पास क्या डिलीट है, अनबाउंडेड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जाते हैं, वो एरोप्लेन वाले क्वेश्चन काफी फेमस है इससे, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास डिलीट हो चुका है। अब देखेंगे टर्म 2 का सिलेबस क्या है। सो अब टर्म 2 के सिलेबस देखते हैं। टर्म 2 में हमारे पास पहला चैप्टर कौन सा है,
इंट्रीगेशन, इंट्रीगल काफी फेमस कॉन्सेप्ट है चैप्टर 7 में से। इसमें से क्या क्या डिलीट है? 7.8 लिमिट एज द सम वाले कॉन्सेप्ट डिलीट है। 7.8 एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। इसी से रिलेटेड 25 और 26 एग्जाम्पल भी नहीं करना है आपको। बात करते हैं इससे जस्ट नीचे, मतलब इसकी आपको पता है 7 चैप्टर की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी दी हुई है, उसकी भी सारे क्वेश्चन डिलीट है, उसके भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं करना है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 40 नहीं करना है, जो कि इसी से रिलेटेड है, और इसकी ध्यान रखना है इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, जो एग्जाम्पल होगा डिलीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर 8 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या क्या डिलीट हो गया? 8.2 सारे क्वेश्चन डिलीट, ध्यान रखना, डबल ग्राफ वाले, सिर्फ और सिर्फ लाइन वाले हम बोल सकते हैं। 8.1 वाला कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करना है, और 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी एग्जाम्पल भी डिलीट हो गए। मिसलिनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 12, 18 और 19 नहीं करना है। इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको 13 और 14 नहीं करना है, ये चीज ध्यान रहेगी। एग्जाम्पल भी क्लियर। अब देखते हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में से 9.3 सारे क्वेश्चन डिलीट। 9.3 के सारे क्वेश्चन डिलीट, थोड़ा सा उसमें मतलब बेसिक की भी नीड पड़ती है, थोड़ा सा वो इसलिए डिलीट हुआ है, मतलब वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है 4, 5, 6, 7, 8 ये एग्जाम्पल भी डिलीट है। 9.6 की बात करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 डिलीट है सिर्फ और सिर्फ, और एग्जाम्पल नंबर 25 और 28 डिलीट है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में 3, 5, 17 क्वेश्चन ही डिलीट है, ध्यान रखना है मिसलिनियस एक्सरसाइज का। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे दोनों चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा 3D, सिर्फ मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 18 डिलीट है, बाकी कुछ भी डिलीट नहीं है, सारा प्रिपेयर करना है। अब आते हैं 3D ज्योमेट्री पर हमारे पास, जिसमें से एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंगल वाले कॉन्सेप्ट डिलीट है। और बात करते हैं 11.3 क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ए और 13 का ई डिलीट है बस सिर्फ। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल 9, 10, 22, 23 और 25 डिलीट है। क्लियर बिल्कुल। अब देखते हैं हमारे पास लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें से हमारे पास 13 पॉइंट्स पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। 13.1, 2, 3 तो आने वाली है। 13.4 में से क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एनसीईआरटी में आप टिक कर लेंगे, ये सब डिलीट है। बात करते हैं 13.5 की, ऑल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, सभी डिलीट है। अगर मैं 13.4 से रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करूँ तो 27, 28 और 29 एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे। और बात करते हैं 13.5 से रिलेटेड तो 30, 31 और 32 ये तीनों हमारे पास एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे। किससे? 13 चैप्टर से रिलेटेड। मिसलिनियस का 5, 6 और 9 नहीं आएगा, 5, 6 और 9 डिलीट है। इसी से रिलेटेड 35 हमारे पास, सॉरी हमारे पास 40, 35 जो हमारे पास ये दिया हुआ है, 34 और 35 हमारे पास एग्जाम्पल दिया, ये भी डिलीट है। होप्स और टर्म 2 का सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा। इसकी आपको सभी की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस को ही करना, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, अच्छे से सिलेबस के लिए टर्म 1, टर्म 2 के लिए अच्छे सीरियस होकर प्रिपरेशन कीजिएगा। होप्स हो आप सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। अगर आपको चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ कंटेंट की, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, ताकि हम अच्छे से नोट्स, अच्छे टॉपिक आपको प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कर सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स एंड बाय।